हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कुछ रूल्स देखा था। तो चलिए हम इसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं और देन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि अगर कोई भी एटम या मॉलिक्यूल अपने फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या निकल के आता है? जीरो निकल के आता है। फ्री स्टेट का मतलब होता है जब वो खुद से कंबाइन हो और किसी और एलिमेंट से कंबाइंड ना हो। उसके बाद हमने देखा था अगर कोई मोनोएटमिक आयन है, मतलब एक एटम और उसमें कुछ चार्ज हो, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या आता है? उसके चार्ज के इक्वल आता है। फिर हमने देखा था कि ऑक्सीजन जो वैसे तो करीब करीब 4 टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जब वो किसी कंपाउंड से जुड़ा होता है, कंपाउंड में होता है, मतलब कोई भी टाइप का कंपाउंड जनरल, उसका जर्नल वैल्यू क्या निकल के आता है? -2। बट कुछ एक्सेप्शंस है जैसे कि परऑक्साइड। परऑक्साइड के केस में इसका वैल्यू क्या निकल के आता है? -2। सुपर ऑक्साइड के केस में इसका वैल्यू क्या निकल के आता है? -12। एंड ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के केस में इसका वैल्यू क्या निकल के आता है? +2। फिर बारी आता है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का एकदम सिंपल सा आंसर है, अगर वो नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका आंसर क्या आएगा? +1। और अगर मेटल के साथ जुड़ा है तो क्या आ जाएगा? -1। देन इसके बाद फ्लोरीन की बात करो। फ्लोरीन किसी भी कंपाउंड में क्या शो करता है? -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी सारे हेलोजेंस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जनरली तो -1 शो करते हैं, बट अगर वो सेंटर में आ जाए तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकता है। तो चलिए आज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना स्टार्ट करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स का, अलग अलग कंपाउंड के अंदर देते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। अब हमको इसका निकालना ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसके लिए हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर कुछ एलिमेंट्स का पता होना चाहिए, जो मैं साइड में फटाफट लिख दे रहा हूँ। हाइड्रोजन का तो पता ही होगा, +1 भी होता है और -1 भी होता है। नॉन मेटल के साथ +1, मेटल के साथ -1। ऑक्सीजन का वैल्यू जनरली क्या होता है? -2। वो एक्सेप्शनल केस है, वो बाद में देखेंगे। उसके बाद बाकी जो जरूरत पड़ने वाला है ग्रुप 1 एलिमेंट, सोडियम, पोटेशियम, इनका वैल्यू करीब करीब कितना होता है? +1। इसके बाद याद रखो आप मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसका वैल्यू कितना होता है? +2। अगर एल्यूमिनियम जरूरत पड़ गया आपको तो इसका याद रखो +3। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अगर ये दिखे आपको कॉर्नर पे तो इसका क्या याद रखोगे? -1। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? हाइड्रोजन कितना है? तो यहाँ पर 2 है, तो आप लिखेंगे 2 इंटू एच प्लस। सल्फर कितना है? 1 है, आप लिखेंगे 1 इंटू एस। ऑक्सीजन कितना है? 4 है, इसे लिखेंगे 4 इंटू ओ। अब सारा खेल इसके बाद आता है यहाँ पर। अब इसके बाद आपको लगाना इक्वल्स टू का साइन। अब इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है क्या? फिलहाल इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर इक्वल्स टू के बाद क्या आ जाएगा? 0। वैसे इसमें से निकालना किसका ऑक्सीडेशन नंबर? जनरली सेंट्रल का निकाला जाता है, तो यहाँ पर मैंने सेंट्रल को क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया है। तो स्टार्ट करते इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। 2 इंटू एच। एच का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? फिलहाल +1, क्योंकि ये नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एच, तो ऐसे ही आने वाला है, प्लस 4 इंटू ओ। ऑक्सीजन का जनरल क्या होता है? -2 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस सल्फर और 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस -8 इक्वल्स टू 0। 8 में से 2 चला गया, कितना बचेगा? -6, और -6 राइट साइड जाके क्या हो जाएगा? +6। तो इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड के केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल के आया है? +6 निकल के आया है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ले लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल KMnO4, और यहाँ पे मान लेते हैं कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम कितना है यहाँ पर? 1 है, तो 1 इंटू क्या लिख दिया हमने? K प्लस मैंगनीज कितना है? ये भी 1 है, तो आपने लिख दिया 1 इंटू Mn। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 4 है, तो लिख दिया आपने 4 इंटू O। ठीक है, फिर से इक्वल्स टू का साइन लगाइए। अब फिलहाल इस KMnO4 पे कोई चार्ज तो है नहीं, तो हम यहाँ पर इक्वल्स टू के बाद क्या लगा देंगे? 0। यहाँ पर अब वैल्यू पुट करना है फटाफट। पोटेशियम का वैल्यू कितना होता है? +1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1।
प्लस 1 इंटू एम एन क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा, प्लस 4 इंटू ओ, ऑक्सीजन का वैल्यू जनरली क्या होता है -2, यहाँ पर लिख दिया -2 इक्वल्स टू 0। नाउ 1 1 जा 1 आया, प्लस एम एन, और 4 2 जा आ चुका है 8, प्लस माइनस माइनस हो चुका है इक्वल्स टू 0। 8 में से 1 गया, कितना बच गया, -7 इक्वल्स टू 0। -7 राइट साइड जाके क्या हो जाएगा अपने आप, +7। इस तरह से इस केस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल के आया है, +7 निकल के आया है। चलिए कुछ चार्ज स्पेसिस लेते हैं जिसपे चार्ज और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाएगा देखते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है Cr2O7 माइनस। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इस केस में आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। क्रोमियम फिलहाल है कितना, 2, तो आप लिखेंगे 2 इंटू Cr प्लस ऑक्सीजन कितना है 7, तो 7 इंटू ओ। अब ओवरऑल चार्ज इस बार है कितना है, यहाँ पर चार्ज -2 का चार्ज है, तो राइट साइड में क्या लिखेंगे आप, -2। अब खेल स्टार्ट हो रहा है, 2 इंटू सी आर क्या हो जाएगा, 2 Cr प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है, -2, तो आपने यहाँ पर लिख दिया -2 इक्वल्स टू -2। 2 इंटू सी आर प्लस, यहाँ पर 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -14 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2। अब ये -14 को उस साइड भेज दो, क्या करेगा वो, +14 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -2 प्लस 14, ठीक है। 14 में से 2 चला गया, कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा, तो 2 क्रोमियम इज इक्वल्स टू +12। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो उस नंबर को उस साइड भेजना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा आपका क्रोमियम का वैल्यू +12 डिवाइडेड बाई 2, जो कि कितना आने वाला है, +6। तो इस केस में हर एक क्रोमियम पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रहा है, +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रहा है। चलिए हम कुछ ऐसे स्पेशीज लेते हैं जिसपे क्या हो, प्लस का चार्ज हो, और उस केस में देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, NH4+, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पर हमको किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। स्टार्ट करते हैं, नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो आप लिखेंगे 1 इंटू एन, प्लस हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो हम लोग लिखेंगे 4 इंटू एच इक्वल्स टू, इस बार चार्ज कितना दिख रहा है, प्लस का चार्ज, मतलब क्या हो गया यहाँ पर +1। बस अब जाके वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे, तो 1 इंटू एन क्या हो चुका है, एन, प्लस 4 इंटू एच, एच का वैल्यू क्या निकल के आएगा यहाँ पर, +1 निकल के आएगा, और यहाँ पर भी 1 था, तो यहाँ पर आ चुका है एन, प्लस यहाँ पर देखो ये +4 है, वो साइड जाके हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 -4, और आपका वैल्यू निकल के आया यहाँ पर -3 निकल के आ चुका है। तो अमोनियम के केस में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, -3 होता है। तो इतना टाइम हमको नहीं लगाना है सॉल्व करते वक्त, हमको जो माइंड में आंसर आना चाहिए, तो अब हम लोग थोड़ा कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसका कैलकुलेशन डायरेक्टली माइंड में ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और इसका आंसर हमको माइंड में कैलकुलेट करना है, फटाफट करना है, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए पहले केस में आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 3 है। एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, +1 का, बराबर। तो 3 हाइड्रोजन पे कितना चार्ज हो जाएगा, +3 का। 3 हाइड्रोजन पे कितना निकल के आया, +3 का चार्ज। अब +3 का आपको राइट साइड भेजना रहेगा, तो +3 का उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, -3। तो आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मिल चुका है, कितना, -3। नेक्स्ट केस में चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर निकालना है मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक ऑक्सीजन पर पहले निकालिए, एक ऑक्सीजन पे होता है -2 का चार्ज, बराबर। तो 4 पे कितना हो जाएगा, -8, बराबर ना। 4 पे कितना हो जाएगा, -8। अब -8 का आप उल्टा कर दीजिए, -8 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, +8, बराबर। तो ये आंसर फिलहाल है नहीं, क्योंकि चार्ज भी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आया +8, बट चार्ज कितना यहाँ पर, -1 का चार्ज है। तो 8 में से अब 1 चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा, +7। तो इस केस में मैंगनीज पे चार्ज कितना आ चुका है आपका, इस केस में मैंगनीज पे चार्ज क्या हो जाता है पता नहीं यार। तो चलिए बोर्ड में मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिया है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग माइंड में निकालना स्टार्ट करेंगे, बिना कैलकुलेशन ज़्यादा किए फटाफट आंसर निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट केस में मान लीजिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, बराबर। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 3। एक हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, +1 का चार्ज होता है। इसका मतलब 3 हाइड्रोजन पे कितना हो जाएगा, +3 का चार्ज, बराबर। बट हम लोग किसी भी आंसर को राइट साइड भेजते हैं, तो +3 का उल्टा क्या हो जाएगा, -3। तो यहाँ पर +3 का क्या हो गया है, -3। इसका मतलब नाइट्रोजन पे जो चार्ज है वो क्या है, -3 का चार्ज है। तो नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ चुका है यहाँ पर, -3 का। नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट एग्जांपल है MnO4-। मान लीजिए यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2 का। तो चार्ज पे 4 पे कितना हो गया, -8, बराबर ना। एक ऑक्सीजन पे -2, तो 4 पे कितना हो गया, -8। अब माइनस का 8 का आप उल्टा कर लीजिए, तो -8 का उल्टा क्या हो जाएगा, +8। बट ये आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज भी है, बराबर। तो -8 का उल्टा कर दिया आपने, +8, और ऊपर से एक -1 का भी चार्ज है। 8 में से 1 चला गया, तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। इस केस में ऑक्सीजन स्टेट कितना निकल के आ जाता है, +7। नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन का, निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो एक ऑक्सीजन पे होता है -2 का चार्ज, तो दो ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -4 का। तो -4 का उल्टा क्या हो जाएगा, +4। -4 का उल्टा +4। तो डायरेक्टली पता चल चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है, +8 होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है Mn2O3। अब इसको ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक ऑक्सीजन पे होता है -2, तो दो ऑक्सीजन तो नहीं है फिलहाल, 3 है। तो 3 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -6। एक ऑक्सीजन पे -2, तो 3 पे कितना हो जाएगा, -6। -6 का आप क्या कर दीजिए, उल्टा क्या हो जाएगा, +6, ठीक है। बट यहाँ पर मैंगनीज एक नहीं है, मैंगनीज कितना यहाँ पर 2 है। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा एक मैंगनीज का कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर आया +6, और +6 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, +3। एक मैंगनीज का ऑक्सीजन स्टेट कितना निकाल के आ रहा है, +3 निकल के आ रहा है इस केस में। नेक्स्ट एग्जांपल है Cr2O3। Cr2O3, इस केस में भी चलो क्रोमियम का निकाल लेते हैं। एक ऑक्सीजन का -2, फिर से 3 का क्या हो जाएगा, -6। -6 का उल्टा क्या हो गया, +6, बराबर। और फिर से वही बात कि एक क्रोमियम तो है नहीं, यहाँ पर 2 क्रोमियम है, तो 6 से डिवाइड कर दो 2 को, कितना आ जाएगा आपका आंसर, +3। चलिए आगे बढ़ते हैं। NO2+, ठीक है। यहाँ पर निकाल लेते हैं नाइट्रोजन का। एक ऑक्सीजन पे -2, तो दो ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -4। -4 का उल्टा क्या हो गया आपका, +4। 4 में से देखो यहाँ पर +1 का भी चार्ज है, तो 4 में +1 कर दो, कितना हो जाएगा, +5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +5। इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना निकल के आ गया, +5। नेक्स्ट एग्जांपल है NO2-। इस बार प्लस का मैंने क्या कर लिया, माइनस ले लिया। देखते हैं क्या होता है। एक ऑक्सीजन पे चार्ज है -2 का,
2 ऑक्सीजन पे कितना हो गया -4 का, -4 का उल्टा कर दीजिए क्या हो जाएगा +4। अब +4 में से आपको -1 भी करना है, तो 4 में से 1 चला गया, कितना बचेगा 3 बच जाएगा। तो फिलहाल इस केस में कितना निकल के आ रहा है +3 निकल के आ रहा है। इस केस में निकला +5 और इस केस में क्या निकल के आ गया +3। ठीक है, तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए कंसेप्ट्स को देखेंगे। फिलहाल मैं कुछ क्वेश्चंस दे के जा रहा हूँ, उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट कीजिए। देखते हैं कितना सही बता पा रहे हो आप और कितना आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए बाय।